हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या हमें एलएलबी की लॉ करना चाहिए या हम किसी नॉर्मल कॉलेज से करके भी अच्छे लॉयर बन सकते हैं, राइट? ये क्वेश्चंस हर स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। सी, इफ़ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड अ लॉ कॉलेज, दैट कॉलेज इज द बेस्ट थिंग यू हैव डन। ठीक है, आप अपने कॉलेज को निगेटिव मत देखो। आई नो हर स्टूडेंट का होता है कि भाई मेरा कॉलेज बेकार है, मुझे भी यही लगता है मेरा कॉलेज बेकार है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा कॉलेज अच्छा होता है जब हम उससे निकलने वाले हैं, हमें तब रहता है। ठीक है, अगर आप 11th या 12th स्टैंडर्ड में हो, आप क्लास दे सकते हो, आप एक लॉ स्कूल अपने अंडर में कर सकते हो, राइट? पर अगर आपके पास लॉ स्कूल नहीं है, नेशनल यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हो, तो जहाँ से कर रहे हो, लॉ में मैटर क्या करता है? इट्स अबाउट द स्किल यू हैव, जो स्किल आप एक्वायर करते हो पूरे 3 ईयर 5 ईयर कोर्स प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो चीज़ थियोरेटिकली हम सीखते हैं कॉलेजेस में, भाई वो प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट होती है। ये आपको सब नहीं बताते हैं, बट दैट्स द रियलिटी। हम जो लॉ स्कूल में सीखते हैं वो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करता, ओनली द सेक्शंस जो हम सीखते हैं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप लॉ कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आप बैरेक्स खरीदिए, बैरेक्स पढ़िए। जितने ज़्यादा बैरेक्स पढ़ सकते हैं, इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर यू। आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, लीगल मैगजीम्स आनी चाहिए। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, आपको वो पता होने चाहिए। जैसे केशवानंद भारती केस, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने जजमेंट हैं, गोलकनाथ का केस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये केसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज आते हैं, ठीक, सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी कौन सी फील्ड है। तो आप अपने फर्स्ट ईयर से ही इस तरीके से खुद को बिल्ड कीजिए कि आपको पता हो आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप सीरियसली लॉ कर रहे हैं लॉयर बनने के लिए, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए, तो आई विल सजेस्ट यू कि अच्छे से पढ़िए, जितनी अच्छी बुकिश नॉलेज है। ठीक है, आप मतलब अपने आप को पहले प्रिपेयर कीजिए। आप लिटिगेशन में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, ओके, उस बेसिस पे खुद को तैयार करना स्टार्ट कीजिए। जो कॉर्पोरेट के कोर्सेज होते हैं वो लाइक कंपनी लॉज, बैंकिंग लॉज, इन्वेस्टमेंट लॉज एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे एक्ट्स आपको बहुत अच्छे से अपने से फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, पर आपको तब और भी काफ़ी सारे अदर सब्जेक्ट्स में भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है मैम हम इंटर्नशिप कौन से ईयर से स्टार्ट करें? फर्स्ट ईयर। कीप दिस इन माइंड गाइज, फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप स्टार्ट कीजिए, इवन फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर। एटलीस्ट आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप तो करिए। ठीक है, आई हैव डन इट एंड आई विल सजेस्ट यू, यू हैव टू डू इट ऑल्सो। हमें जो हमारी पहली इंटर्नशिप होती है वो कुछ नहीं सिखाती है। अब अगर सेकेंड ईयर में अपनी पहली इंटर्नशिप करेंगे, यू विल फील लाइक कि लेट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो पहली इंटर्नशिप होती है वो बेसिक सिखाती है आपको कोर्ट के बारे में, कोर्ट रूम के बारे में, कोर्ट का डेकोरम बताते हैं, आपको एप्लीकेशन सिखाते हैं, डॉक्यूमेंट ब्रीफिंग सिखाते हैं, कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आप पहली इंटर्नशिप में सीख सकते हैं। तो इट्स बेटर ना कि अगर आप फर्स्ट ईयर में करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लॉ स्कूल से, अगर आप बहुत अच्छी कॉलेज से लॉ नहीं कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं, आप बुक्स रीड कीजिए, जजमेंट पढ़ के देखिए, आपको समझ आए, क्योंकि जो हम जजमेंट रीड करते हैं हमें वो हेल्प करते हैं। सी, अगर आप कहीं इंटर्नशिप में जाते हैं, आपके सर आपको केस फाइल देते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम वो पूरी केस फाइल पढ़ेंगे। प्लीज़ पूरी केस फाइल पढ़ना चैट जीपीटी से दूर ही रहें, इसे अवॉइड करना। जब आप पूरी केस फाइल थ्रू आउट मतलब गो थ्रू करते हैं, तब आपको समझ आता है कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है लॉ आपसे। ठीक है, फिर आपने जो सेक्शंस पढ़े हैं आप वहाँ पे उसे लगा सकते हैं। जब भी फाइल पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में माइंड को यही रखिए कि मेरा लॉयर दिमाग, आपका जो लॉयर वाला दिमाग है वो आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे सीनियर क्या लगा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, हम यहाँ पे क्या चीज़ें, क्या रेमेडीज़ लगा सकते हैं जो हमें फ़ायदा करेगी। ठीक है, उस केस फाइल में आप सब पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड क्या जजमेंट हम लगा सकते हैं, कौन से एविडेंस हमारे फेवर में है, विटनेसेस क्या है। अब आपको पता नहीं है विटनेस क्या है, हॉस्टाइल विटनेस क्या है। ठीक है, आपको डिफरेंस नहीं पता है सिविल डिस्प्यूट में, क्रिमिनल डिस्प्यूट में, आपको डिफरेंस नहीं पता है कौन सा कोर्ट आपका केस डील करेगा। ये सब तो बेसिक चीज़ है, ये थ्योरेटिकल चीज़ है, आप ये लॉ कॉलेज में ही सीखते हैं, ये आप अपनी बैरक से ही सीखते हैं। द बेस्ट बुक इज़ बैरक। उसके बाद आप अलग बुक्स भी ले सकते हैं जो लाइक गाइड होती है, रेफरेंस गाइड होती है, जो आपको अच्छे से, क्योंकि उस पर काफ़ी डिटेल में दे रखा होता है, इट विल गाइड। ठीक है, पर ऑल इंडिया बार काउंसिल का भी जो पेपर होता है वो बैरक ही मांगता है। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार बैरक तो पढ़ना ही है, बाकी इफ़ यू आर रीडिंग थ्रू बुक इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर आता है ऐसा क्या एनएलयू में सिखाते? सी, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऑब्वियसली अच्छा कंटेंट शेयर करेंगे, पर आप जहाँ पर हैं आप वहाँ से भी उतना पढ़ सकते हैं। आपके पास कंटेंट है, ऑनलाइन अवेलेबल कंटेंट है, आप सब कुछ घर बैठे पढ़ सकते हैं इफ़ यू हैव द क्यूरियोसिटी।
इफ़ यू आर जनरस अबाउट बीइंग अ लॉयर, आप ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं जो कुछ नहीं बन पाते वो लॉयर बन गए। दैट्स नॉट ट्रू भाई। लॉ करना इज़ अ वेरी बिग टास्क। आपको पूरी लाइफ पढ़ना पड़ेगा, इतनी मोटी मोटी किताबें आप पढ़ते रह जाओ, ठीक है। जो कुछ नहीं बनते वो लॉयर नहीं बनते हैं। वो लाइक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट टू बी अ लॉयर। आई नो इंडिया में थोड़ा इसको बहुत ही डिग्रेड करा था, बट स्टिल देयर आर लॉयर जिसको बहुत हाई लेवल तक लेकर के गए हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको अच्छा लॉयर बनना है, डू मैनी मोर इंटर्नशिप, आपके वेबिनार अटेंड कीजिए जितने अगर कहीं से मिलते हैं। ड्राफ्टिंग सीखिए। आप अपने थर्ड ईयर, अगर आप 3 ईयर कोर्स प्रोग्राम में आपके थर्ड ईयर में आपको ड्राफ्टिंग सिखाते हैं, आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। ड्राफ्टिंग आने के लिए बेस्ट क्या है? लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज में आप कहाँ से आएगी? बुक रीड करके, डायरेक्ट रीड करके आप स्टार्ट कीजिए रीडिंग, आप कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम के लिए भी लाइक कई लोग बोलते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ईजी नोट्स ले लीजिए। आई नो दे आर हेल्पफुल, पर ये तो आपको पका पकाया खाना नहीं है। हम यहाँ पका पकाया खाने थोड़ी वी आर हियर टू क्रिएट कुक आवर ओन फूड, राइट। तो आई विल सजेस्ट यू कि जब आप एग्ज़ाम आते हैं आप खुद से आंसर लिखना ट्राई कीजिए। आपको अगर हर टॉपिक पता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको जब सब टॉपिक पता है तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बेसिक है कि आपको सारे जजमेंट आनी चाहिए, आपको डायरेक्ट अच्छे से आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए, लीगल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट पता होनी चाहिए कहाँ क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कोर्ट की हायरार्की, कोर्ट की पावर, ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। पेनल्टीज कहाँ क्या लगती है, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एटिकेट्स टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन अ कोर्ट, ठीक है। क्या डेकोरम होता है, क्या एथिक्स होते हैं फॉर लॉयर प्रोफेशनली वर्क करना, ठीक है। लॉयर बहुत अच्छी चीज़ है बनना आज के टाइम में, इफ़ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप अच्छे के लिए लड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। NLU सिर्फ आपको एक सपोर्ट देता है कि हाँ बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के। आई नो पीपल जो है वो प्रेफर करते हैं NLU स्टूडेंट को रदर देन नॉर्मल, पर देयर आर मोर पीपल जो नॉर्मल भी लेते हैं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, ठीक है। सब NLU नहीं प्रेफर करते। अगर आपके पास स्किल्स है तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर यू। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, और अगर आपको इंटरव्यू में वो जो पूछते हैं बता ले, तो वो क्यों नहीं आपको लेते? हाँ, आई विल सजेस्ट यू जस्ट गो फॉर इट। पढ़ो सीरियसली। इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, प्लीज़ रीड वो एवरी टॉपिक, लाइक रीड रीड जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि आई नो थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग है, ये मैं ही बोल रही हूँ, पर अगर आपको थ्योरी आती है तो प्रैक्टिकल में बोलना पड़ता है, एंड दैट जब आप वहाँ बोलते हैं तो वो आपके वर्ड से समझ आता है कि आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, राइट। मैंने किसी NLU से लॉ नहीं किया है, आई हैव डन इट फ्रॉम अ वेरी लो कॉलेज, पर मुझे पता है ना कि लॉ मांगता क्या है। एक एडवोकेट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है वो डिमांड क्या करता है? एक अच्छी इंग्लिश, एक अच्छा लीगल नॉलेज, एक अच्छी आपको ड्राफ्टिंग स्किल्स, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट। ये बेसिक है, ये हर फील्ड डिमांड करती है, सिर्फ लॉ नहीं डिमांड करती। तो आई विल सजेस्ट यू कि अच्छे से पढ़ो, आपका रिज्यूमे डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, राइट। ये सारी इंटर्नशिप करो, गवर्नमेंट इंटर्नशिप करो, प्राइवेट इंटर्नशिप करो, लॉ फर्म ज्वाइन करो, छोटी छोटी लॉ फर्म ज्वाइन करो, छोटे छोटे एडवोकेट ज्वाइन करो, पर सबसे इम्पॉर्टेंट पहली इंटर्नशिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की करो। अगर आप